बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है पहलगाम वाक़े की बात करेंगे और इसके बाद जो कुछ भारत की तरफ से हो रहा है और फिर हमारी तरफ से जो जवाब दिया गया है इसका एक जायज़ा लेंगे और इसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इससे बात करेंगे। इसके बाद आएंगे अमरीकी सदर ने फिर एक यू टर्न लिया है चीन के मामले पर, अब थोड़ा सा झुकाव उनमें पैदा हुआ है, उस पर बात करेंगे। और फिर गज़ा के मामले पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास आमने सामने आए हैं, इसका एक जायज़ा लेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो 22 अप्रैल 2025 को 2:30 बजे इंडिया के वक्त के मुताबिक, जो पाकिस्तान के 3 बजते हैं दोपहर के, वहाँ पहलगाम में, जो कि श्रीनगर से कुछ 96 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर एक वाक़या हुआ है जो कि एक साना कह सकते हैं। वहाँ पर जो वहाँ पर सयाह आए थे उनमें से 28 अफराद कत्ल कर दिए गए, 15 ज़ख्मी हैं। और ये इलाका जो है वो एक सरसब शादाब वादी है और जो इस इलाके में कोई एक हिस्ट्री है। अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें तो हम इसलिए हिस्ट्री में ट्रेस करना चाहते हैं कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ है और जो इंटेलिजेंस लैब्स है और जो डिप्लोमेटिक लैब्स है और जो सेटेलाइट का लैब्स है, सिक्योरिटी में सब आ जाता है। लेकिन हम सेटेलाइट को इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया अपने आप को बड़े दावे करता है कि उनके पास सेटेलाइट है, जो कि एक जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसके बावजूद ये वाक़या कैसे हो गया, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये इलाका जो है डिस्टर्ब इलाका था, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। वहाँ पर 30 मिनट तक जो है, आधे घंटे पौन घंटे तक सिक्योरिटी का कोई एक आदमी नज़र नहीं आया वहाँ पर। तो ये देखिए, इसकी हिस्ट्री ये है कि 15 अगस्त, अगरचे ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा तामुल है, एक मस्जिद के अंदर मंदिर भी है और एक गुरुद्वारा भी है, तो वो मैंने लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं वहाँ पर। लेकिन जिसके बाबरी मस्जिद के बाद में फिर ये मामला बिगड़े और जिसमें मुसलमानों को फिर इसके बाद में 15 अगस्त 1983 को यहाँ अमरनाथ यात्रियों पर हमले हुए। यानी 92 में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो फिर इसके बाद से वहाँ पर रिएक्शन शुरू हो गया। तो 15 अगस्त 1983 को यहाँ अमरनाथ यात्रियों पर हमले में 8 लोग मारे गए। इस तरह का एक वाक़या 1994 में हुआ जिसमें 5 लोग हलाक हुए। 2001 में 13 अफराद हलाक हुए थे। 2002 में 9 अफराद कत्ल हुए थे। 2006 में 5 अफराद कत्ल हुए थे। फिर अब 6 साल बाद 2012 में 7 अफराद मारे गए। फिर 10 साल बाद में 2022 में 4 अफराद मारे गए। और गुज़श्ता साल यानी 19 मई 2024 को यहाँ पर 10 से ज़्यादा करीब मारे गए थे। 2024 में इलाके से 35 लोग सयाह आए थे, 35 लाख सयाह आए थे, जिनमें से 43,000 गैर मुल्की थे। इन आदाद शुमार को देखकर इसको वहाँ पर सिक्योरिटी करना चाहिए था और निज़ाम के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी नहीं की। और इसके बाद में इस पे तो खुशी की शादियाने बज रहे थे ना कि 35 लाख सयाह है। हाँ, भले आप करें खुश। भाई हमें तो कोई नाराज़गी की बात नहीं है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, इतने बड़े सयाह मौजूद हैं वहाँ पर और आप कुछ कर नहीं रहे। गाड़ी जा नहीं सकती है, गाड़ी जा सकते, खच्चरों में जाते हैं। मोटरसाइकिलों पे कैसे निकल आए थे, देखिए आप और फिर वो गायब भी हो गए। फिर आपने फ़ोटो भी उनको शाया कर दिए साहब। अब बताइए क्या तरीका है आपका ये है। इनका सोशल मीडिया तो इतना एक्टिव है, हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो एक जोड़े की, कोई हमें ताने दे रहा था कि भाई आपका सोशल मीडिया क्या हुआ। एक जोड़े की वीडियो जारी कर दी, वो जिंदा है। वो लड़की का बयान है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ। और वो ये कहते हैं लड़कियों, और फिर ये भी कहते हैं अजीब बात कि साहब उनके जो है उनके कपड़े उतारे गए, उसका कलमा पढ़ो, फिर उनको मारा गया। वहाँ पे एक आदिल नाम की बच्चा था जो खच्चर जिसके होते थे, 3 खच्चर थे उसके, उसको मार दिया। तो अब मुसलमान को मार दिया। उसकी माँ जो है ज़्यादा खानम रो रही है बाकायदा, वो कह रही है कि साहब मेरे बच्चे को मार दिया और कोई कहीं पर मेरा जिक्र नहीं है। अगरचे उन्होंने जिक्र किया है, अल जज़ीरा ने किया है इसका जिक्र। एक और भी इसी तरह उनको, वो चूँकि खच्चर चलाते थे, हाँ, वो उसी के साथ में था वो। हाँ जी, वो उनको भी मार दिया गया। अब इसमें ये यहाँ पर 2 सितंबर 2023 में नन्ना के इलाके में कुकर नामी की पहाड़ी पर जंग में भारतीय फौज ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था जी, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के ड्रोन तैयारियों में मदद के लिए शरीक थे। जंगल में कई दिन तक शदीद लड़ाई हुई, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SP हुमायूं भट्ट समेत कई अफसरान और एहलकार मारे गए थे। 2002 को दिल्ली सरकार ने कश्मीर की खसूसियत ख़त्म कर दी थी। आइन की दफ़ा 370 को ख़त्म करने का ऐलान किया था और 35A भी ख़त्म कर दी थी। गैर मुकामी हिंदुओं को मकबूजा रियासत के डोमिसाइल जारी करके वहाँ बसाना शुरू कर दिया था। मोदी के सरकारी
कि मोदी सरकार की मुतसबाना पॉलिसी की वजह से ये वाक़या रद्दमल हो सकता है, लेकिन मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। कोई दानस्ता ऐसे अब ये बात तयशुदा है कि फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि जी जेडी वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं। उनकी बीवी जो है वो हिंदुस्तानी हैं, अगरचे क्रिश्चियन हैं लेकिन हैं हिंदुस्तानी, तो वो अपने मुल्क में आई हैं देखने के लिए। तो पिछली दफ़ा जब आई थी तो उनको वहाँ तकलीफ़ हुई थी, तो अब तो वो समझते जेडी वैंस की हैसियत से आई हैं। जी। तो अब तो वही उनके लिए मोदी जिसको अमेरिका ने बैन किया था अहमदाबाद के कत्लेआम पर, गुजरात के कत्लेआम पर, जी उसे बुचर कहा था। जी। इसका वीज़ा कैंसिल कर दिया था उसको। अच्छा, आपने तो लाडला बना हुआ। आपने यहाँ की एक हिस्ट्री बयान की ना, तो एक हिस्ट्री मोदी साहब की भी है, तो हम चाहते हैं एक रिपोर्ट छोटी सी देख लें कि ये किस तरह सियासी मकासद के लिए अपने ही लोगों को मारते हैं। तो ये एक रिपोर्ट देखते हैं हम मेरे साहब। और फिर इल्ज़ाम साहब बात ये 9/11 के वाक़े से बहुत से लोगों ने, बहुत से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये काम शुरू कर दिया। जी। इन्होंने 26/11 को भी काम किया था, और फिर अब ये काम कर दिया। ये तो पुलवामा में किया था। 26/11 पर तो हम इतना जोर नहीं देते, लेकिन हाँ पुलवामा में इन्होंने ये किया था। और वो भी आप ट्रैक जा रहा है, ये उल्टे सिम से आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं रहा, और वो लोड भरा हुआ है, बारूद से भरा हुआ आपका सिक्योरिटी का एरिया, कोई चेक करने वाला नहीं। जितना था इलेक्शन। जी। अब मामला ये है कि बिहार में ये हार रहे थे जी। अब जीत जाएंगे। कश्मीर में भी हार गए थे, आपको याद होगा। जी, कश्मीर तो बुरी तरह हारे, बहुत बुरी हार है। तो अब वो उसका अब अपने आप को, ये जिस तरह से इनकी पॉपुलरिटी कम हुई है, तो कई और बात भी देख लें कि चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो चीन का मंसूबा है, जी, उसके तहत बांग्लादेश इनके हाथ से निकला, श्रीलंका इनके हाथ से निकला, पाकिस्तान वैसे इनके खिलाफ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ है, हम तो नहीं है, लेकिन ये हमारे खिलाफ है। तो और फिर अब जो जजीरा है वो निकला इनके हाथ से, जो बांग्लादेश वाला नहीं बांग्लादेश का नहीं, वो जो मुल्क है वो मालदीव निकल गया। तो अब ये चारों से घिर गया है, और इसकी पॉपुलरिटी बहुत कम हो गई है। वहाँ के लोग समझने भी लगे हैं। जी। तो इसको अब ये जानबूझ के ये किया था कि इसकी पॉपुलरिटी बढ़े, और कहा कि साहब मुसलमानों ने वो कलमा पढ़वाया है, कपड़े उतार के देखे हैं, और उनको फिर कपड़े पहना दिए, फिर गोली मारी एक से। भाई आप उनके पास आप कह रहे हो, एक देखो किस तरह झूठ पकड़ा जाता। आप कह रहे हो कि उनके पास AK-47 थी। जी। तो AK-47 में तो बस मारा जाता है, उसमें एक गोली थोड़ी मारी जाती है, तो एक गोली तो पिस्टल से मारी जाती है। जी। या पिस्टल से, या किसी राइफल से। राइफल। जी। तो आपको ये बात झूठी इस बात साबित हो सकता है कि तो बस क्यों नहीं मारेंगे। और वो राइफल ज़ाहिर है वो आपके सिक्योरिटी फोर्स के पास है, तो वो उन्होंने मारा, उन्हीं का काम है ये। हाँ, तो अब ये, और फिर मज़ीद मज़ेदार बात ये है कि साथियों जाने दे रहे। हाँ, आप रात को कोई ना कोई बात पकड़ लेंगे। अगर आपका दिल साफ है और आप क्लियर हैं तो आप जाने दें। फिर जैसे हमने साथियों को भेजा अपने 26 फरवरी 2019 को। जी, हमने तो अपने सारे साथियों को भेज दिया था कि देख लो कुछ भी नहीं हुआ। जी। तो अब जो बात हो रही है, मेरे साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आते हैं। तो पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, इंडिया ने अच्छा थोड़ा सा आप एक और चीज़ बता रहे थे ना, आप बता रहे थे कि थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बता रहे थे कि छोटा सा इलाका 18 किलोमीटर का, 18 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आप कराची के छोटे से आबादी के भी बराबर नहीं है। एक छोटे से किसी इलाके को ले लें, सिक्योरिटी आपसे नहीं होती, जबकि आपके पास 129 सैटेलाइट है और 7 लाख फौज लगी हुई है उस एरिया में है। मतलब इन्होंने क्या किया मोदी साहब ने, देखिए जेडी वैंस आए हुए हैं, खुद सऊदी अरब गए हुए हैं। जी। अगर मुसलमान हिंद को खतरा है हिंदुओं से, यानी हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से, तो आप सऊदी अरब क्या करने गए थे भाई? जी। वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, खतरे में डालने गए थे अपने लोग। हाँ। नहीं तो अब वो, ताकि ये मालूम हो कि ये भी मैं तो बाहर गया हुआ था। जी। मैं तो साजिश में शामिल नहीं हूँ। फिर वो उसी वक्त अभी कहते हैं कि हम सिंताज के माहदे को मुअत्तल करते हैं, हम ख़त्म करते हैं। जी। हम और वीज़े मंसूख करते हैं, तो अच्छी बात है। 30 से 55 से जो वहाँ पर जो हमारे सफारत खाना है, जी, सफारती अमला है, 55 से हमारी तादाद उसको 30 कर दी गई है। जी। अब उसमें बेचारे गरीब कुक है, वेटर है, माली है, माली बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पर। जी। बहुत खूबसूरत है। वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, ये भी खूबसूरत अच्छी बात है। पाकिस्तानियों को 3 दिन से निकल जाने का हुक्म दिया, ये भी अच्छी बात है, निकल चाहें पाकिस्तानी आ जाएँ। तो अब पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो बात की है वो ये की है कि आपको हम आप अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये बड़ा धचका। जी। आपकी कोई मसनूआत, कोई भी आपकी चीज़ जो आपको इंडिया मेड इन इंडिया हो,
वो किसी भी मेरे से नहीं आने देंगे। दो, तीसरा ये है कि अगर आपने वाघा को हमने बंद कर दिया, अब अगर आपने पानी बंद किया तो फिर ये एक्ट ऑफ जो है जंग समझा जाएगा जी। ये जंग का होगा और इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे और मिनटों में हम फैसला करेंगे हमें क्या करना। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं, हमें तो कोई पता नहीं। और इनका कहना था कि अभिनंदन के वक्त में जो हमने जवाब दिया था जी, अब मैं भारत को 100% जवाब देने की पोजीशन में, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की बहरिया, पाकिस्तान के सब जो है वो ठीक ठाक। और फिर आपको पानी जो कहता था चीज़ फंटास्टिक में सुनने को नहीं मिलेगा जी। जो हमने बचाया था, जो कश्मीरी मार रहे थे उसको, जो उस वक्त जो ज़ाहिर है वो लोग तो इश्तिहाल में मार देते। मार रहे थे, आप तो मार देंगे तो हम नहीं बचाएंगे। अब कोई आगे पकड़ा गया तो खैर उनकी हिम्मत ही नहीं आने की। अब आलमी बैंक में जो वायदा हुआ था उसमें ये था कि जो अयूब के ज़माने में ये फैसला हुआ था जी, ये जो डैम बनाया हमने यहाँ पे जो मिटालियन ने, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। मगरबी दरिया में सिंध और झेलम और चनाब को पाकिस्तान को दिया गया था, रावी ब्यास सतलज का कंट्रोल इंडिया को दिया गया था। इंडिया का ये भी था कि भाई वहाँ पर वो डैम बना सकता है लेकिन बिजली के लिए बना सकता है, रोक नहीं सकता पानी को, पानी रोकने का पानी का भाव नहीं रोक सकता जी। तो अब अगर दूसरा मसला अगर रोका भी गया तो हमारे पास एक और बीमा है। ये जो हमारे पास जो देवसाई से जो दो निकलते हैं, काला पानी और बड़ा पानी जी, उसका रास्ता हम रोकते हैं। कोई दरिया जा रहे हैं जिसको आप बंद बांधना चाहते हैं जी, उसको हम इधर गिरा लेंगे जो हमारे उसमें तो आपके पास से पानी रुक जाएगा, जो पानी जहाँ आपको ग्लेशियर बिल्कुल रुक से जाएगा। जी। और उसमें अब सवाल ये है कि आपका पाकिस्तान की जो सलामती कौंसिल ने बहुत सा जवाब दिया है। वो कहा जो भारत को पहला जो सबसे बड़ा झटका जो लगेगा वो अपने फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल करने का लगेगा। कोई लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा उन्हें पूरा, जो कि जिनका जो जहाज़ जो गुजरते थे। मोदी साहब ने जब सऊदी अरब से आए तो हमारी फ़िज़ा को इस्तेमाल नहीं किया तो बस ठीक है, अब दूसरी भी नहीं करो, क्यों आने देंगे, होगा जहाज़ गिरा देंगे हम। तो अब ये अब सवाल ये है कि इतने एक बात मेरे समझ नहीं आई कि एक सान्या हुआ है तो उसकी पहले रिपोर्ट ली जाती है, सारी हक़ाइक़ लिए जाते हैं। इन्होंने पुलवामा तक की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। इन्होंने फ़ौरन एक्शन दिखाना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे साबित होता है कि खुद इन्वॉल्व है जी। और फौरी तयशुदा थी और ट्वीट भी तैयार था एकदम आधे घंटे के अंदर, हर चीज़ आ रही, हर चीज़ जारी नहीं वो कह रहे हैं पुलवामा में एक्शन जारी है, वहाँ पर आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी। आपको ये तो पता है कि एक्शन हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई आपको जाकर रोकना चाहिए, बचाना चाहिए लोगों को। अब बताइए ये आलम अगर आपका है तो ये नहीं सब जाहिर होता है कि आप कर रहे हैं खुद ही जी। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जो कि इंडिया के हक़ में नहीं जाती है। इंडिया का मोदी का जो एडवेंचरिज्म है वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। मोदी का जो भाई कब तक लोग इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान हिंदू खतरे हैं मुसलमानों से तो आप मुसलमानों से मिलने क्यों जाते हो, सऊदी अरब क्यों गए थे आप जी। और कब तक आप हमें धोखा देते रहेंगे। वहाँ पर सवाल जो सेंट वाइसेज हैं, जो मैंने जो समझदार लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप कब तक हमें धोखा देते रहेंगे कि हम हिंदुज़म पे आप हुक्मरानी कर रहे हैं। और आप सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और अरब अमारात जाते हैं, उनसे कहते हैं सरमायाकारी करें, उनकी सरमायाकारी तो उधर नहीं होगी, अब देख कौन करेगा, देखो तो फिर आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई करते हैं। अच्छा, किसी बहाने से करते हैं, आप तो ज़बान के बहाने से कर रहे होते हैं। हाँ आप नहीं तो बेटे भाई बात यह है कि हमने ये बात बार बार कही है कि पहले भी ये सोने की चिड़िया थी जी। तो सारे सेंट्रल एशिया के लोग जो थे इन पर कब्जा करने के लिए आते थे या अफगानिस्तान से लोग आते थे। अब वहाँ से दुनिया से 7 समंदर पार से अब अमेरिका आएगा, आपसे माल लेगा आपसे जी, और आपको मोहताज कर देगा या कब्जा कर लेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप इसी काबिल हैं। आपको हुक्मरानी आती नहीं है। देखिए जब आप जितने भी मुसलमान आए, चाहे वो खिलजी थे या दूसरे लोग थे, उन सब ने हिंदुओं से बना के रखे। मुग़लों ने तो ये किया कि राजपूतों शादी तक भी अकबर ने की, फिर आपके लिए दीन इलाही तक हुआ। फिर जब वो एक वाक़या ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आदमी ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया तो उसने कहा, अंग्रेज़ों ने सवाल उससे किया कि भाई आप मुग़लों ने तो हुकूमत की है, आप हमारे ख़िलाफ़ क्यों होते हो। उसने कहा मुग़लों ने हुकूमत ज़रूर की है, या खिलजियों ने की है, या तुगलकों ने की है, वो सब के साथ हमारे मुल्क में रहे, वो यहाँ से पैसे कमा के लेके नहीं गए, वो अपना भी पैसे लगाते थे, हमारा पैसे भी लगाते थे, हमारी फलाह के लिए काम करते थे, तो इसलिए हम आपके ख़िलाफ़ हैं। तो जब आज़ादी की जंग चली, जब हिंदू मुसलमान साथ साथ काम कर रहे थे,
और तो अब ये मोदी ये कर रहा है कि मुसलमानों को नाराज़ करके हुक्मरानी करना चाहता है। जी, तो कैसे हुक्मरानी कर सकोगे तुम? मुसलमानों ने आके इनको आबपाशी, नहरी निज़ाम सब ये सब दिया। मुतारिफ करवाया। भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के दी तर्ज आपको। तामीर एक नया अंदाज नहीं, दिया। जितना भी सयाही मकामात हैं, ताजमहल जी। से लेकर दिल्ली का में जो मीनार है, कुतुब कुतुब मीनार है, वो देख लें। और जगह जगह मुसलमानों की जो कि आपकी यादगारें मौजूद है, जिससे कि आप सियासत होती है। आप टूरिज्म से पैसे कमाते हैं, आप कमाते हैं जी, उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। अब पहले तो बाप ने बाबरी मस्जिद के साथ जुल्म किया आपने, कि अब करेंगे अजमेर शरीफ की को हम करेंगे। भाई सीधे होकर रहो। हुक्मरानी के ये तरीके नहीं होते हैं। हुक्मरानी में ये होता है कि जो भी आपकी राय है उनके साथ इंसाफ किया जाता है। हमने कौन सी ज्यादती की भाई आपके साथ में? तो भाई अगर तुम्हें शौक़ है अब तो भाई तो थोड़े दिन और मज़े कर लो, हम कब्जा कर लेंगे आपके ऊपर। अब ये ख्याल आपके दिल में है नहीं है तो हम ये समझते हो कि हम बेवकूफ़ लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जब आपसे मुल्क ले सकते हैं दो कौमी नज़रिए पर, तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। कितने दिन तक तुम्हारी ये चलेगी अपनी दमा चौकड़ी? जी। और अभी तो खुद जो तुम्हारा जो विश्व बड़ा ज़बरदस्त जो वो बना है मेंटर जो अमेरिका, थोड़ी देर में तो वो आपके साथ क्या हाल करता हो। आपको F-35 भी देगा जी, और आपको तरसाएगा भी, उसके पुरज़ात भी नहीं देगा। जैसे हमें तरसाया उन्होंने F-16 के मामले में। F-16 दे दिए, पुरज़ात नहीं बनाया, हमने तो खुद ही बना लिए फिर। तो अब क्या मुश्किल हुआ? एक को हमने रिवर्स टेक्नोलॉजी पे गए, उसके पुरज़ात हमने खुद बना लिए। अच्छा मेरे साहब, वैसे एक होता है ये ओवरहालिंग हम खुद करते हैं अपनी। जी, ये इस तरह की जब सूरत हाल माजी में हुई है, हम दोनों मुल्कों के दरमियान जब टेंशन हो जाती है, कभी भी ये मामला नहीं हुआ, पानी का नहीं आया। इंतहा पे अगर हो जाती है तो बीच में कुछ मुल्क आते हैं जो सालिसी का किरदार अदा करते हैं। तो क्या अभी भी ऐसा इम्कान है भाई बात ये कि जब इंतहा पे जाएंगे, जिस दिन मिसाइल लगेंगे दोनों तरफ से, फिर आएंगे लोग। फिर वो बरतानिया ज़्यादा एक्टिव बरतानिया होता है। मतलब ये कि हमें खौफ बिल्कुल नहीं है जी। ये बात हमें ये बात मालूम है कि इस साल जंग होनी है आपके साथ में। क्योंकि आप बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से, क्योंकि अपने आपका दिमाग बहुत ख़राब है। आप अपने आप को पता नहीं क्या इन्होंने समझते हैं। कोशिश की कश्मीर कहाँ समझते हैं 5 अगस्त के इकदाम से कि कश्मीरी खुसूसियात ख़त्म करके उस पर कब्जा कर लें, बसा के गैर मुकामियों को। वो नहीं हो सका। वो अरबों को दावत दे, अब करीब भी नहीं गुजरेंगे अब आपके। जी, जब इस तरह की सूरत हाल करेंगे तो कैसे आएंगे? नहीं तो आपको भाई मसला ये होता है जैन साहब, एक बात आपको हम समझाएं जी, क्योंकि हमारी ज़हनीत हुक्मरानी की है। हमें मालूम है कि हमें हुक्मरानी के लिए बदले में हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी यहाँ पे किया हुक्मरानी के लिए किया आपने। हमें मालूम है कि ये बात तुमने क्यों किया। नहीं मैंने जो इनकी देवमालाई कहानियाँ हैं, जो इनका जो जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो है चाणक्य, उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। तुम उसके शागिर्द हो। चाणक्य में हर चीज़ का इलाज जाता है। आप जो उसकी चाणक्य का जरूर आप किताब पढ़ लें उसकी, उसमें इजाज़त है इस बात की। तो अब सूरत हाल ये है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि इंडिया ख़तरे में पड़ता जा रहा है। हमसे कम, चीन से भी कम, अमेरिका से ज़्यादा खतरा है उसको जी, क्योंकि अमेरिका इनको लूट मार के चला जाएगा और ये हाथ बदलते रह जाएंगे। बहरहाल कोई एडवेंचर करें तो फिर इनको उसका मज़ा भी चखेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मौज़ूआत हैं हमारे पास। जी हाँ नाज़रीन, मुक़्तदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब ज़रा बात कर लें अमरीकी सदर डोनाल्ड यार ये देखो जी, ये बात ये है कि ये अमेरिका को तबाह करने पर चीज़ लगा हुआ। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से माल बनाना था, उन्होंने माल बना लिया, अपने दोस्तों को ही बनवा दिया। अब वो दोबारा चीन की तरफ जा रहे हैं। नहीं देखो जैन साहब, अब वो कह रहे हैं नहीं, उसने भी तो जो सख्त पाबंदी लगाई है ना, इतने तो नुकसान तो खुद इनके लोगों को हो रहा। जो चीन में सबसे बड़ी तैयार इनके 600 कंपनियाँ हैं। जी, किनकी? अमेरिकनों की। जी, तो नुकसान कैसे हो रहा? ज़ाहिर उनका सामान ही आ रहा ना, यहाँ आप टैरिफ लगा रहे हैं उसके ऊपर, उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब वो समझ में उसकी आई, अब उसको ये नहीं पता है कि व्हाट हेल्थ दिस बिटकॉइन इज़। मुझे उसको पता ही नहीं है इस बात का बिटकॉइन क्या होता, जैसे हमें नहीं पता। मैं एक बात कह रहे हैं आपको, लेकिन अगर एक सदर को नहीं पता तो उसको भाई ब्रीफिंग ले लो। तो ब्रीफिंग दी जाती है। उससे पूछ रहा है व्हाट हेल्थ दिस बिटकॉइन इज़, मुझे बताओ। अब कह रहा है उसे, अब बेचारा ऐसा अजीब है। अब उससे कहता है कि अब वो टैरिफ कितना कम करता है हम उतना करीब करेंगे। अब उससे मायदा करना चाहता है। और वो यानी जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि थूथाइजेस जो एथेंस का वो जर्नल था जी, और हिस्टोरियन भी था,
उसने कहा था कि जब भी कभी कोई एक ताकत होती है, तो एथेंस और स्पार्टा के दरमियान में जंग चल रही थी 431 से कब्ल मसीह से 404 कब्ल मसीह तक। तो ये जनरल जो है एथेंस की तरफ से जनरल था, इसको ये शिकस्त खा गया। स्पार्टा उभरती हुई ताकत थी और जो एथेंस जो था वो यूनान जो था वो ताकतवर मुल्क था, लेकिन वो स्पार्टा वालों ने उनको हरा दिया बड़ी चालाकी से। तो इसके बाद में इसका ये थ्योरी ये है कि वो बढ़ती हुई जो ताकत होती है वो और उसके दरमियान में जो मौजूदा ताकत होती है, सुपर ताकत जो भी होती है, उसके दरमियान में जब एक जंग होना ज़रूरी होती है। तो इस पर चीनियों का ये कहना था कि नहीं, हम जंग नहीं चाहते। टू साइडेड जो थ्योरी है, हम इस पर यकीन नहीं रखते। हम कहते हैं कि हम दोनों मिलकर, एक्सेप्शन भी उसके हैं। उन्होंने स्ट्रिक्ट टेस्ट की है कि अगर हम 16 बातों को चेक करें तो उसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर जंगें नहीं हुई हैं जी। और वो 4 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे और अमेरिका चीन के दरमियान में, चीन के साथ उसने कहा, जो चीन का वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान नहीं, उनका जो एक फ़िलासफ़र है जी, उसका ये कहना था कि हम नहीं जंग करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। हम चाहते हैं कि दोनों ताकतें रहें। तो हम बगैर जंग के इस थ्योरी को हम नहीं मानते जो कि एथेनियन की थ्योरी है जी। कि जंग ज़रूरी होती है। तो हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के हम रहें। तो अब ये वो चाहते हैं कि कारोबार हो, एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक। तो चीन ने ये कहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है जी, और हम ये कह रहा कि हमसे वायदा करने का हम ऐलान करते हैं, इनसे ऐलान किया। वो चाइनीज़ ने, उनकी वज़ारत ख़ारजा ने ये भी कहा कि भाई कोई धमकी या दबाव, हाँ। ये सब नहीं चलेगा। आप बातचीत करें और फिर जो कुछ आप वायदा के लिए ज़बरदस्ती धमकी नहीं चलेगी। उन्होंने बात कही और आप सीधी सीधी हमसे बातें करें तो हम तैयार हैं करने को। तो अब अच्छा, एक और बात भी हुई ना, चूँकि यूरोप को उन्होंने रिलीफ दिया उनका 90 दिन के लिए, वो यूरोप से तय कर लेगा। चीन तो भाई ढूंढ लेगा अपना कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेगा। अफ्रीका में है, लातीनी अमेरिका में, सब जगह से बैठा हुआ। और लातीनी अमेरिका को तो बहुत ही फोकस किया उन्होंने। हाँ। और फिर अब उन्होंने वो इनके सदर जो हैं वो गए अजरबैजान, वहाँ से और उनसे नहीं, अजरबैजान सदर अमेरिका चीन गया था। हाँ, तो वो उनसे बातचीत, उनको कहा है, उनसे बातचीत हो गई। हम आपके पहले भी आप स्टडी पार्टनर थे, आज भी हम स्टडी पार्टनर। तो वो तो अपना मुतबादिल ढूंढ लेंगे। जो उनके पास चीज़ें बनती हैं वो कहीं और किसी और मार्केट में दे देंगे। लेकिन आपका क्या होगा जनाब, क्योंकि आप तो फिर चाहते हैं कि सब कुछ आपके पास सिमट कर आए। ठीक बात है। तो खैर मेरे साहब, अब ये एक और बात भी हुई थी, वो अब इस पे बात कर लें ज़रा, ये जो गाज़ा पे यार ये बदकिस्मती की बात है कि एक जो फ़लस्तीनी हैं जी, एक ग्रुप जान दे रहा है और एक ग्रुप हुकूमत में लगा हुआ है। महमूद अब्बास कह रहे हैं साहब आप इनके वो छोड़ दें, जो उनके लीवर है वो ही ख़त्म कर दें ताकि वो आपको ख़त्म कर दें। तो इस पर उन्होंने हमास ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, ये तौहीन हमास आपने बयान दिया। और फिर उन्होंने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास असला जमा करा दें। हाँ, जमा पे करा दें। आप तो हाथ पैर बांध के एक दरिंदे के आगे डाल रहे हैं। हाँ, वो ज़ाहिर वो छोड़ेगा नहीं वो। तो अब ऐसी सूरत हाल में जैन साहब बात यही है कि मेरे साहब, लेकिन एक और नज़रिए पे आया इस पर कि चूँकि इतने लोग मारे जा रहे हैं और मज़ाहमत का वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था, तो मरवाने से बेहतर है तो फिर अमन की तरफ जाया जाए। मैं ये कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा उन्होंने यही कहा कि भाई हमारी शहादतों को भूल गए आप, हम कैसे छोड़ दें। अब हुक्म तो यही है कि आप मज़ाहमत करें, लेकिन फिर मज़ीद शहादतें हो रही हैं, मज़ीद लोग मारे जा रहे हैं और वो भाई मुल्क छोड़ दे फिर आप। कब्रिस्तान पर कब्रिस्तान उसको बनाया जा रहा है। बताइए वो छोड़ देगा फिर आप? हाँ, वो छोड़ेंगे तो फिर भी नहीं, चाहे आप हथियार डालें या ना डालें। हाँ, फिर कैसी बात है आप? तो महमूद अब्बास की एक मजबूरी शायद ये है कि ज़ाहिर अमरीकी उनको एक लाइन देते हैं, उस पर वो चलते हैं। नहीं तो फिर भाई देखिए वो अपनी हुकूमत बचा रहा है ना। देखो बात सीधी सीधी यही है जी। वहाँ नेतन्याहू अपनी हुकूमत बचा रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। मोदी अपनी हुकूमत के लिए यहाँ मोदी साहब अपने हंगामा करा रहे हैं जी। तो आप एक ड्रामा पहलगाम का हंगाम जो है आपने बनाया, जो तो ये तो ड्रामा इसी तरह करते हैं ना, जैसे पुलवामा में क्या किया था इन्होंने। हाँ, तो खैर ये जो इख्तलाफ अगर आ गया है हमास में और महमूद अब्बास में, भाई नहीं आना चाहिए था। महमूद अब्बास को ये नहीं बातें करनी चाहिए थी जी। हमास का रद्दमल यानी ठीक है जो उन्होंने रद्दमल दिया, नहीं वो बात देखिए, एक आदमी आप उनको प्यार से मोहब्बत समझाएं जी, और उनको बुला के कहते हैं आप बयान तो नहीं देने खुलेआम में जी, बुला कहो भाई ये तरीका ढूंढ लो, यहाँ से कुछ आप जो कार्रवाई करनी है बस अब यहाँ आगे बच जाओ, छुप जाओ जी। लेकिन वो फिर वहाँ छुप मारेगा, अपना इंटेलिजेंस के आदमी भेज के मारेगा, जैसे हज़रत रसूलुल्लाह को शहीद किया जी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उन्होंने खूब इस्तेमाल किया है, हाँ। और भी करेंगे एआई का। AI का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरे साहब एक और बात भी है, देखिए हूथियों के हमले नहीं रुके हैं, वो इनके भाई 2 दिन पहले भी। देखिए वो जो कुछ उन्होंने किया था, तो हूथियों ने उसके मुकाबले में टनलें बना ली हैं, अंदर छुप गए हैं। जी अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि ईरान का जो फर्दों का इलाका है वो बहुत ज़मीन दोज है, उस पर तो हमला भी नहीं हो सकता। और वो उस पर भी उनको एतराज़ हो रहा है कि ये जो इतना इन्होंने टनल जो बनाई है, उस पर तो अगर उनका बम भी आ जाए, 10 बम एक साथ गिरे तब जाके वो कहीं होगा। लेकिन इजरायली अखबार ने एक रिपोर्ट दी थी जुमरात को कि इजराइल के पास मौका था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का, जो नहीं पहुंचाया नहीं, इन्होंने। वो तो अमेरिका ने रोका ना उसको। तो लेकिन वो बात ये थी कि भाई तो उसके जवाब में वो भी फिर वो तो जंग हो करते जाती, ना। फिर मुकम्मल जंग शुरू हो जाती, हाँ, क्योंकि तो वो तो फिर अमेरिका फिर इतने से किसी सूरत में भी इसराइल को ताकतवर नहीं होने देना था। हाँ, फिर इतने से इसराइल को फिर ईरानी रद्द-ए-अमल भी भुगतना पड़ता, फिर वो शदीद आता। अमेरिका को बहुत उसने ये भी कह दिया था कि हम सऊदी अरब दूसरे जितने भी जहाँ से भी आएगा, जी जो भी सजाई हदूद इस्तेमाल होगी उसके ऊपर हम हमला कर देंगे। जी। तो ये यूएई, कतर वतर सब डर गए वहाँ पर बेचारे, क्या करें। लेकिन मेरे साहब देखें अभी भी ये हो रहा है कि मारे जा रहे हैं निहत्थे फ़लस्तीनी, और थोड़ा सा बात ये है कि मुझे ये बताओ जैन साहब कि ये जो फैसला है हुक्म इलाही पर तो अमल कर रहे हैं, जो मज़ामत तो वो कर रहे हैं। मेरे साहब वो तो मज़ामत कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी 57 इस्लामी ममालिक हैं उनको भी तो उसमें तो चले हैं, हूथियों आप यमन को निकाल दें। तो ये भी एक बात हो सकती है। मुझे ये भी खतरा है कि इस वाक़े में कहीं इज़राइल मुलविस ना हो उसमें, पलगाम की जो है जी, ताकि लिहाज से कि वो जब भी जंगों की हमें तारीख पड़ी है, उस तीसरा एक्टर बीच में आ जाता, जो खामोशी से कर देता कि भाई क्योंकि हमारे मुफ्तियान ने ये फैसला कर दिया है, मशवरा दिया हुकूमत को कि आप इनके खिलाफ जो जिहाद करें, जी, तो वो हमारी तवज्जो इंडिया में के करीब रखना चाहता है। तो अगर इंडिया ने नहीं किया तो फिर इन्होंने किया। अब महमूद अब्बास को उन्होंने भी ताना दिया कि हज़ारों अफराद जो शहदा हैं उनकी कुर्बानियों को आप भूल गए हैं। जी। तो ये अच्छी बात की, उन्होंने ठीक बात की कि भाई आप कम से कम अखलाकी तौर पर मुसलमान की हैसियत से आप हमारा साथ दें, बजाय इसके कि आप हमारे खिलाफ में ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका जो हमें तकलीफ़ पहुँचाती है, वो सबको हमें भी तकलीफ पहुंच रही है। जो इनका पहले का एक मुआहदा हुआ है उस पर उसको वायलेट करते हैं वो, और नई नई मतलब है कि आप बसा रहे हैं। उनकी जो है, जो अब ये तो वही बात होगी कि आप जो दुनिया में इंसाफ ख़त्म हो गया है, और आप जो भी आप करेंगे वो फिर अगर मिसाल के तौर पर कोई बात भी हो जाए, तो अब वो कह रहा है कि जो उनका लीवर है सबसे ज़्यादा तो इसराइली कैदी हैं जी, वो लीवरेज ख़त्म करना चाहता है। उनके पास दूसरा है, उसके लीवरेज जो हथियार हैं वो भी कहता है ख़त्म कर दो। इसका मतलब नेत बांध के खड़ा कर रहा है उनके सामने। तो मदामत करें, मना तो फिर भी उनको है, तो आप उनको नेता करके मार रहे हैं। 2000 आदमी तो मार के तो मर रहे हैं। और प्लान तो आपने सुन लिया जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया था कि ये पूरा साफ़ करना है, यहाँ पे नई बस्ती बनानी है। नहीं, वो नया मिस्र जिस तरह से बेवकूफ़ बन रहा है जी, उसको खबर होनी चाहिए कि वो नए निकाल रहे हैं यहाँ से, तुम्हारी हैसियत ख़त्म कर देंगे वो यहाँ से, जब शॉर्ट ना रही। तो महमूद अब्बास को भी तो इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए पहले कि आपने अगर ये काम कर दिया। महमूद अब्बास भी मुसलमानों के दूसरे हुक्मरानों की तरह से है। ये तो पाकिस्तान के उलमाए कराम ने हिम्मत कर ली है, वो तो हिम्मत तो किसी और मुल्क ने की भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। सूडानी कर सकते थे या पाकिस्तानी कर सकते हैं, पाकिस्तानी ने कर लिए बहरहाल। चले देखें क्या नतीजा निकलता है। मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।